नाना पटोले जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, है ना, हम दोनों पढ़ते हैं। आपने कहा कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने और श्रद्धा भक्ति करने में जोर जोर से बोलना नहीं चाहिए। बीजेपी वाले जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा भी बीजेपी का ही आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं, बीजेपी का ही आरोप है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो हिंदुओं के जोर जोर से बोलने पर तो आपत्ति करते हैं, लेकिन जब मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगते हैं तो उनके उतारे जाने को लेकर जो दंगे होते हैं उस पर खामोश हो जाते हैं। क्या ये आरोप ठीक है बीजेपी का आप पर? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अपना देश कानून से चलता है, अपना देश कोई किसी के उपकार से नहीं चलता। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को ये किया है। हमारे भी मंदिरों के ऊपर माइक लगते हैं, उसमें भी सुबह हम लोग उसको हमारे महाराष्ट्र में काकड़ आरती बोलते हैं कि वो बड़े ज़ोर से बजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। साईं बाबा के मंदिर में शिरडी में तो दीपक आप कई बार आ चुके हैं, तो पहले वहाँ पे सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता था। अब वो जब से ये मामला हो गया तो साईं बाबा के मंदिर का वो माइक ही बंद कर दिया, तो वो माहौल बनता था, जिस तरह का वातावरण बनता था, तो वो सब बंद हो गया। क्या होता है कि मेरा ये कहना है कि आखिरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई डायरेक्शन हमको कितने आवाज़ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें हिंदू को और मुसलमानों को सबको दिया है, उसके नॉर्म्स में हमने रहना चाहिए। क्योंकि अगर जो भी डायरेक्शन हमें मिलते, जो कानून बनते, उसके आधार पे हमने सबको रहना है। हिंदुस्तान में हम सब लोग एक साथ, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना यह हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। मुसलमान का क्या हो रहा है, हिंदू का क्या हो रहा है, उसका क्यों नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों पे जाने की कोई गरज नहीं। जो डायरेक्शन दिए गए वो नियम बने, उसके आधार पे हम लोग चले। ठीक है, लेकिन किशोर तिवारी जी की जो पार्टी है जिसके साथ आपका हाल में गठबंधन था और जिसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी थे, वो तो पार्टी इस बात पर बनी कि मुझे सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़नी है। वो पूरी शिवसेना इस बात पर खड़ी हुई। देख, किशोर तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल वो पैनल पर बैठे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? वही उद्धव ठाकरे जी के पिताजी बाला साहब ठाकरे, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर। देखो, हनुमान चालीसा तुम रास्ते पे पढ़ लो या नमाज रास्ते पे पढ़ लो, आखिरी तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे आप बड़े जोर से बोलो या मन में बोलो, तो आखिरी भाव तो एक ही है ना, उसमें फ़र्क क्या है। लेकिन मैं एक समझता हूँ कि अगर नमाज भी वो माइक पे जोर से बोला जाता है और किसी को डिस्टर्ब होता है, क्या हमारे कुछ करने से किसी को डिस्टर्ब होता है? वो उससे ना अल्लाह मिलेगा ना भगवान मिलेगा। हमें शांति से एकदम पीसफुल हम अगर कोई चीज़ करते तो उसका एक अलग आनंद होता है। किसी को जोर से बोलने से आनंद होता होगा तो उसका आनंद है। मुझे शांति से और एकदम पीसफुल रहने से मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसी से करूँगा। तो मामला सबके, जैसे मेरी बहन अभी जैसे बोल रही थी, उसी तरह से मैं कहूँगा कि मुझे जो श्रद्धा में जिस तरह से मुझे अच्छा लगता है मैं करूँगा। जिसको जोर से करना है वो करे। सर, अंधविश्वास भी विश्वास से ही बना है। मैं एक और बात बोलता हूं नाना पटोले जी, अंधविश्वास शब्द है ना, विश्वास से ही बना है। ठीक है, जहां विश्वास से शब्द बनता है तो वहां पे अंधविश्वास भी आ गया है। तो इसके ऊपर लोगों का आपस में मतभेद क्यों होना चाहिए, क्यों आपस में लड़ना चाहिए? ठीक है, मैं आपको 5 मिनट और इंतजार कराऊंगा, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है एयरपोर्ट से वो उतरने वाले हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी। एक एक कमेंट सबका सुन लेते हैं। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। जी किशोर जी, क्या कहेंगे? क्या लाउड स्पीकर मस्जिदों में बजने चाहिए? उद्धव ठाकरे जी ने रुख तो नहीं बदल लिया शिवसेना का? श्रद्धा का सवाल है तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में महाराष्ट्र में कई बार विवाद हुए। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। यहाँ भगवान ने अभी कभी अवतार नहीं लिया, लेकिन संतों ने बहुत बड़ा कार्य किया। एक बात समझ लो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन जो कानून महाराष्ट्र में बना है वो बाबाओं के पाखंड के बाद भी बना है। बहुत सारे औरतों से बहुत सारे अत्याचार होने के बाद किया है और बहुत सारे नरबली वगैरह दिए जाते थे, इसके बाद ही सब हुआ है। तो ये आम की बात करें तो नाना पटोले एक तो टीवी पे आके कार्यक्रम देखते तो वो गोलगप्पे खाने से सब हो जाता है। सर, उनका भी बैंड हम टीवी वालों ने बजाया है। वो गोलगप्पे वाले, समोसे वाले, चाट वाले, उनका भी बैंड हमने बजाया है। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, बागेश्वर महाराज को मैं देखता हूँ तो लोगों की श्रद्धा है। लोगों की श्रद्धा का कहीं वो दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। सर, ये जज करने वाले आप कौन होते हैं? किशोर तिवारी ये जज करने वाले कौन है, ये बताइए मुझे।
दीपक जी मेरी बात समझो। हमारे यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको चैलेंज किया था, तो नागपुर में बेचारे लौट गए थे। अब वो बंबई आ रहे हैं तो उन्होंने उनका चैलेंज लेना, और वो जो अभी कर रहे हैं अंतर्ध्यानी बातें, टेलीपैथी की बातें, तो वो उनको सिद्ध करके बताए तो उनको 20 लाख का नगद वो देंगे। ठीक है, चमत्कार। किशोर तिवारी जी ने बोला 20 लाख। मैं कह रहा हूं कि वो अंधश्रद्धा वालों का बैंक अकाउंट चेक करिए कि 20 लाख है कि नहीं उनके पास। मजाक में बोल रहा हूँ किशोर जी, देख चेक करवाइएगा कि 20 लाख है कि नहीं है उनके पास। चैलेंज देने चले। शिवानी दुर्गा जी के पास आऊंगा, लेकिन बहुत देर से तिवारी जी इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट नाना भाई और इंतजार करूंगा। तिवारी जी क्या कहेंगे? इन्होंने कह दिया कि भाई अंधश्रद्धा वालों ने चैलेंज कर दिया है और अंधविश्वास और अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कानून है महाराष्ट्र में। दरअसल दीपक जी, जो भारत के संत हैं और जो भी प्राचीन संत हैं, आप देखेंगे उनके जीवन पढ़ेंगे तो सारे जीवन में अनेकों चमत्कार उनके जीवन मिलेंगे। पूज्य संत तुकाराम जी हों, चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे वो सूरदास जी हों, संत कबीरदास जी हों, संत रैदास हों, ऐसे एक लंबी श्रृंखला है पूरे देश में, वो दक्षिण भारत में भी चाहे उत्तर भारत में। ऐसे उनके जीवन को जब पढ़ेंगे तो अनेकों चमत्कार दिखाई पड़ेंगे। तो क्या ये जो श्याम मानव जी जैसे लोग हैं जो अंधश्रद्धा के नाम पर हिंदुत्व को बदनाम करने का एक उन्होंने सुपारी ले रखी है, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने संत हुए हैं उनके सारे चमत्कार ये पाखंड थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संत परंपरा में ये चमत्कार उनके आध्यात्मिक शक्तियों का एक प्रकटीकरण हमेशा रहा है और अभी भी सबके सामने आता है। जहां पर ढोंग की बात रही, ढोंगी की बात रही है, पाखंडियों की बात रही है, तो वो बहुत लंबा नहीं चलते हैं दीपक जी। ऐसे पाखंडी ढोंगी जमीन से निकलते हैं, 4 कदम चलने के बाद पब्लिक उनको छोड़ देती है। लेकिन जिसके साथ लंबा समय चले उस संत पर क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अतकुर रहमान ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया, मुझे लगता है कि इनको ख्वाजा चिश्ती जैसे लोगों के विषय में 4 बार सोचना चाहिए। जो पाखंडी यहाँ केवल धर्मांतरण के नाटक करता था, उसके विषय में आज तक अतकुर रहमान ने कुछ नहीं बोला। जो यहाँ पर ईसाई धर्मांतरण के लिए किस प्रकार से पंडाल लगा करके वहाँ नाटक होते हैं, किस प्रकार पाखंड होता है, वहाँ श्याम मानव नहीं जाते हैं, वहाँ श्याम मानव नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हिंदुओं के जो संत हैं उनको बदनाम करने की सुपारी श्याम मानव जैसे ने ली है। मैं एक बात दीपक जी कहता हूं, जो पाखंडी ढोंगी वो हर जगह हैं। जो भी पाखंडी ढोंगी होते हैं 4 कदम चलने के बाद बहुत आगे नहीं चलेंगे। हम अपनी पब्लिक को इतना बेवकूफ न समझें। ठीक है, मैं एक बात साफ कर दूं। विजय शंकर तिवारी जी ने श्याम मानव के लिए बात बोली थी। श्याम मानव जी ने चैलेंज दिया है। पिछली बार भी मैंने श्याम मानव जी का इंटरव्यू किया था, उनको बहस में भी बिठाया था। आज भी मैंने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने आखिरी तक जवाब नहीं दिया। जी न्यूज़।